ये क्या जेपी नड्डा मेरे प्रोफेसर हैं क्या कि मैं इनको जवाब देता जाऊं कि कौन है ये? कांग्रेस को खून से बहुत ही प्यार है। शब्द से खून की दलाली, बहुत सारी बार ऐसे शब्दों का उपयोग किया है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। किसानों के नाम पर राजनीति कर रही कांग्रेस ने मंगलवार को खेती का खून नामक किताब जारी की, जिस पर भाजपा ने किया है तगड़ा पलटवार। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने 3 केंद्रीय कृषि कानूनों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए दावा किया कि इन कानूनों से कृषि पर 3-4 पूंजीपतियों का एकाधिकार हो जाएगा और खेती की पूरी व्यवस्था आजादी से पहले की हालत में चली जाएगी। तीनों कानूनों को वापस लेने की मांग करते हुए उन्होंने यह भी कहा कि वह देशभक्त और साफ सुथरे व्यक्ति हैं तथा वे देश की रक्षा के लिए हर मुद्दे उठाते रहेंगे। राहुल गांधी ने किसानों की पीड़ा पर खेती का खून शीर्षक से एक पुस्तिका भी जारी की। राहुल गांधी ने चीन के मुद्दे पर भी मोदी सरकार को घेरा। उधर भाजपा ने राहुल गांधी के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा है कि कांग्रेस को खून शब्द से बहुत प्यार है। खून की दलाली जैसे शब्दों का उन्होंने बहुत बार उपयोग किया है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि ये खेती का खून कह रहे हैं, लेकिन विभाजन के समय जो लाखों लोग मरे, क्या वो खून का खेल नहीं था? 1984 में दिल्ली में 3000 सिखों को जिंदा जलाया गया, क्या वो खून का खेल नहीं था? जावड़ेकर ने कहा कि 50 साल कांग्रेस ने सरकार चलाई तो सिर्फ एक ही परिवार की सरकार चली, एक ही परिवार सत्ता में रहा। किसानों के नाम पर हुए हाई वोल्टेज ड्रामा में आइए आपको पहले दिखाते हैं राहुल गांधी ने कैसे साधा है निशाना और जावड़ेकर ने कैसे दिया है तगड़ा जवाब। देखिए, अगर आप पिछले 6-7 साल को देखें तो हर इंडस्ट्री में उन्हीं 4-5 लोगों की मोनोपोली बन रही है। पावर देखिए, एयरपोर्ट्स देखिए, पोर्ट्स देखिए, टेलीकॉम देखिए, जहां भी आप देखेंगे उन्हीं 4-5 लोगों की मोनोपोली बन रही है। मतलब इस देश के 4-5 नए मालिक हैं। आज तक एग्रीकल्चर में, खेती में मोनोपोली नहीं थी। आज तक हिंदुस्तान के खेतों का फायदा किसानों को जाता था, मजदूरों को जाता था, मिडिल क्लास को जाता था, गरीबों को जाता था। कैसे? एक पूरा ढांचा था जो इन लोगों की रक्षा करता था। उसमें मंडियां शामिल थीं, उसमें एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट शामिल था, उसमें लीगल सिस्टम शामिल था। ये 3 कानून खेती में, एग्रीकल्चर में एक बार फिर जो इंडिपेंडेंस से पहले हालत थी वो करने जा रहे हैं। 4-5 लोगों के हाथ में पूरा का पूरा एग्री हिंदुस्तान की खेती का ढांचा नरेंद्र मोदी जी दे रहे हैं। इसीलिए किसान बाहर खड़े हैं और किसान अपनी रक्षा नहीं कर रहे हैं। और ये हमारे मिडिल क्लास भाइयों को और खासतौर से युवाओं को समझना होगा, वो आपकी रक्षा कर रहे हैं, वो आपके भोजन की रक्षा कर रहे हैं। और हम सबको पूरा का पूरा उनको समर्थन देना है। ये हिंदुस्तान की रियलिटी है। देखिए, जो उनके दिल में है वो मेरे बारे में कहते हैं। सरकार किसानों को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही है। सरकार कह रही है किसानों को कि देखिए, बात करिए हमसे। 10 बार बात हो गई, 9 बार बात हो गई, वो उसको सरकार घसीटती जा रही है। तो रियलिटी किसान जानते हैं। और राहुल गांधी कौन है, क्या करता है, हिंदुस्तान का हर किसान जानता है। किसान जानता है भट्टा परसौल में नड्डा जी नहीं खड़े थे, मैंने तो उनको नहीं देखा। लैंड एक्विजिशन समय नड्डा जी तो नहीं खड़े थे, मोदी जी तो नहीं खड़े थे, राहुल गांधी खड़ा था। तो जब किसान की जमीन का मामला था वहां पे कांग्रेस खड़ी थी। जब किसानों के कर्जा माफ करने की बात आई थी वहां कांग्रेस खड़ी थी। नड्डा जी कहां थे? मुझे तो नहीं दिखे। और ये मैं आपको एक और बात बता देता हूं। देखिए,
मेरा कैरेक्टर है, मैं ना नरेंद्र मोदी से ना इन लोगों से डरता हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। मैं साफ सुथरा आदमी हूं, मुझे ये छू नहीं सकते, बात समझिए। हां, गोली से मार सकते हैं वो अलग बात है, मगर छू नहीं सकते। और मैं देशभक्त हूं, मैं अपने देश की रक्षा करता हूं, ठीक है। और मैं करता जाऊंगा, मैं अकेला खड़ा हो जाऊंगा, पूरा देश अलग से दूसरे साइड हो जाएगा, मगर मैं अकेला खड़ा होकर खड़ा हो जाऊंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मेरा धर्म है, मैं उनसे भी ज्यादा फैनेटिक हूं, ठीक है। और यहां क्या हो रहा है, जिस चीज के लिए यह देश लड़ा था 70-80 साल पहले, वो फिर से हो रहा है। आज मेरी बात मत मानो, जब गुलाम बन जाओगे तो फिर मानना, मेरे लिए एक्सेप्टेबल है। मैं तो गुलाम नहीं हूं ना। ये क्या जेपी नड्डा मेरे प्रोफेसर हैं क्या, कि मैं इनको जवाब देता जाऊं? ये कौन है ये? क्या ये हिंदुस्तान के प्रोफेसर हैं, टीचर हैं क्या? उनका क्यों जवाब दूं मैं? कौन होते हैं वो? मैं हिंदुस्तान का जवाब देता हूं, किसान का जवाब देता हूं। किसान मुझसे कोई भी सवाल पूछे, जवाब दूंगा। और जहां तक एग्रीकल्चरल सिस्टम की रिफॉर्म की बात है, हाँ हमने रिफॉर्म की बात की है, मगर हमने एग्रीकल्चरल सिस्टम को डिस्ट्रॉय करने की बात नहीं की। हमारे किसी भी कानून में यह नहीं लिखा कि किसान जाकर कोर्ट में नहीं जा सकता। हमारे किसी भी कानून में यह नहीं लिखा कि मंडी को हम खत्म कर देंगे, नष्ट कर देंगे। हमारे किसी भी कानून में नहीं लिखा कि हम मतलब 1-2 लोगों को पूरे हिंदुस्तान का अनाज स्टोर करने देंगे। कोई भी ऐसा कानून नहीं है। देखिए, ये एक प्रोसेस है। ये जो 3 कानून है, ये प्रोसेस के एक भाग है। प्रोसेस क्या थी? प्रोसेस भट्टा परसोल, प्रोसेस लैंड एक्विजिशन, प्रोसेस कि नरेंद्र मोदी जी ने कहा मैं बोनस नहीं दूंगा, एमएसपी में सही पैसा नहीं देना। आस्ते 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 नरेंद्र मोदी जी, बीजेपी किसान को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार किसान कमजोर हो गया तो फिर वो लड़ ही नहीं पाएगा। तो ये जो 3 कानून है, ये एक प्रोसेस है, ये यहां नहीं रुकने वाले। इनका लक्ष्य है कि हिंदुस्तान के किसान को ये खत्म करना चाहते हैं। और ये जो पूरा एग्रीकल्चरल सिस्टम है, ये अपने 3-4 मित्रों को देना चाहते हैं। ये रियलिटी है। और हमारा काम हिंदुस्तान का जो किसान है उसका प्रोटेक्शन करना है। तो इस स्पेसिफिक इंस्टेंस में ये 3 कानूनों को रद्द करना ही पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी की पोजीशन है, किसानों की पोजीशन है। मगर आप यह मत सोचिए कि अगर ये 3 कानून रद्द हो गए, नरेंद्र मोदी वहां रुकेंगे। वो नहीं रुकने वाले। वो हिंदुस्तान के एग्रीकल्चरल सिस्टम को 3-4 लोगों के हाथ में करना ही चाहते हैं और हमें उनको रोकना है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज खेती का खून इस नाम से एक किताब का प्रकाशन किया। कांग्रेस को खून से बहुत ही प्यार है, शब्द से। खून की दलाली, बहुत सारी बार ऐसे शब्दों का उपयोग किया है। मैं याद दिलाना चाहता हूं, खेती का खून आप कह रहे हो, लेकिन आपने खून का खेल खेला। विभाजन के समय लाखों लोग मरे, क्या वो खून नहीं था? 84 में 3000 सिखों को दिल्ली में जिंदा जलाया गया, क्या वो खून का खेल नहीं था? भागलपुर में हजारों लोग मारे गए, क्या वो खून का खेल नहीं था? लाखों किसानों ने आत्महत्या की, क्या उनके शरीर में खून नहीं था? कांग्रेस के जमाने में की। कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि 4-5 परिवार देश पर हावी है। देश में राज किसी परिवार का अब नहीं है, 125 करोड़ जनता का राज है। ये फर्क हुआ है। 50 साल कांग्रेस ने जब सरकार चलाई तो एक ही परिवार की सरकार चली, एक ही परिवार सत्ता में रहा। तो परिवार की 4-5 लोगों की सत्ता, वो एक परिवार के ही सदस्य होते थे।
वो कांग्रेस का परिचय है, बीजेपी का नहीं। नरेंद्र मोदी जी ने आम आदमी को एम्पावर किया और आज 125 करोड़ लोग की सरकार चल रही है, 125 करोड़ लोग आज सत्ता में है। मुझे सबसे आश्चर्य हुआ कि भारतीय जनता पार्टी देश की सबसे प्रमुख पार्टी है, उसके अध्यक्ष नड्डा जी ने सवाल क्या पूछे, राहुल गांधी भाग गए। प्रश्नों का उत्तर नहीं आता तो कबूल करो असफलता। लेकिन उन्होंने खेती पर सवाल पूछे, उन्होंने चाइना पर सवाल पूछे, एक का भी जवाब देने के बजाय अपनी चिरपरिचित असभ्यता का परिचय देते हुए राहुल गांधी ने कहा नड्डा कौन होते हैं मुझे पूछने वाले। अरे नड्डा भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष है, सबसे बड़े पार्टी के अध्यक्ष है। देश में सभी राज्यों में, अनेक राज्यों में हमारी सरकार है, उसके प्रमुख है। वो देश के जनता के सवाल आपको पूछ रहे थे और आप सवालों से भाग रहे थे। मूल कांग्रेस का खेल क्या है, ये क्यों आज प्रेस कॉन्फ्रेंस? कल 10वां राउंड की चर्चा है। किसान और सरकार के बीच, तो कैसे भी करके वो असफल कैसे करना, क्योंकि कांग्रेस नहीं चाहती कि किसान के समस्या का समाधान हो, सरकार और किसान की वार्ता सफल हो, यह कांग्रेस नहीं चाहती। और इसलिए वो विरोध अवरोध ये नीति अपनाते हैं। अवरोध करना चाहते, अवरोध करते हैं, विरोध करते हैं। मैं सीधे राहुल गांधी आपको सवाल पूछ रहा हूं, आज देश का किसान अगर गरीब रहा तो किनके नीति के चलते गरीब रहा? 50 साल कांग्रेस ने जो विनाशकारी अर्थनीति चलाई, उसके कारण किसान गरीब हुआ, उसके उपज का कभी मूल्य नहीं दिया। स्वामीनाथन कमीशन ने 2006 में अपनी रिपोर्ट सौंपी, कॉस्ट प्लस 50% का फॉर्मूला दिया। कांग्रेस ने 2014 तक कभी नहीं दिया, उल्टा हर बार मैंने जब सवाल पूछा राज्यसभा में तो जवाब आया था कि ये सिफारिश स्वीकार नहीं की गई है। क्यों नहीं की? 2009 में एक बार कांग्रेस ने घोषित 70,000 करोड़ की ये कर्ज माफी का ऐलान किया चुनाव के लिए। वास्तवता में तो 53,000 करोड़ रुपए ही उसमें लगे। मोदी जी किसान सम्मान निधि में 1,19,000 करोड़ अभी दे चुके हैं और कुल मिला के 10 साल में 7 लाख करोड़ रुपए देने वाले हैं। कहां 53,000 करोड़, कहां 7 लाख करोड़ एम्पावरमेंट किसान का। उन्होंने कहा अनाज की कीमतें बहुत महंगी होगी। कहां से सीखते हैं मुझे पता नहीं चलता। इस देश में 80 करोड़ लोगों को 2 रुपए किलो में गेहूं, 3 रुपए किलो में चावल मिलता है, और कोविड के समय तो 8 महीने 80 करोड़ लोगों को फ्री में दिया। लेकिन सामान्य दिनों में भी 2 रुपए किलो गेहूं, 3 रुपए किलो चावल मिलता है। यह फूड सिक्योरिटी कांग्रेस के 2014 में केवल 11 राज्यों में लगी थी। यह आज पूरे भारतवर्ष में है, 80 करोड़ लोगों तक पहुंची है। यह मोदी सरकार का काम है। एपीएमसी अमेंडमेंट की बात कांग्रेस के मैनिफेस्टो में थी, कैसे मुंह कर रहे हो? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का कानून
15 राज्यों में बना जहां कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का कानून कांग्रेस बनाए तो अच्छा, हम बनाए तो हम संरक्षण देंगे अगर उसमें किसान को, तो गलत। और इसलिए कांग्रेस के आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस उनके निराशा का प्रदर्शन है। चीन पर जवाब क्यों नहीं देते? अरुणाचल की भूमि जो गई चीन के कब्जे में किसने दी? अक्साई चीन के कब्जे में कैसे गया? 2008 में चुमूर में पांगनाक और चापजी घाटी, डेमजोक और डुग्गी, यहां अपनी सैकड़ों किलोमीटर जमीन चीन के हवाले किसने की? चीन से अपने प्राइवेट निजी ट्रस्ट को पैसा किसने लिया? दूतावास के घर जाकर कौन बैठे थे जब देश लड़ाई में था? सर्जिकल स्ट्राइक पर और एयर स्ट्राइक पर क्वेश्चन कौन उठा रहे थे? सिक्योरिटी काउंसिल की स्थायी सदस्यता जो भारत को मिल रही थी, वो चीन को किसने बहाल की? सवाल बहुत है, नड्डा जी ने पूछे, उसका जवाब नहीं है आपके पास, और इसलिए आप भाग रहे हो, इसलिए आरोप कर रहे हो। लेकिन कांग्रेस का खेल ये नहीं चलेगा। हमारी चर्चा किसानों से जारी है और सफल होगी, हमें विश्वास है।